आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पीडीए पंचायत में सपा विधायक नफीस अहमद ने मंच से दहाड़ते हुए योगी और मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता से जितने वायदे किए सभी वायदे सिर्फ जुमले साबित हुए हैं। न नौजवानों को रोजगार मिला, न किसानों की आमदनी दुगनी हुई और न ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी। महंगाई और भ्रष्टाचार ने प्रदेश की जनता को त्रस्त कर दिया है। नफीस अहमद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया, लेकिन आज युवा हाथ में डिग्री लेकर दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी नहीं मिल रहा और सरकार नए कानून लाकर उनकी जमीन और अधिकार छीनने का काम कर रही है। महंगाई ने तो आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजें आसमान छू रही हैं। सपा विधायक ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में अपराधी बेलगाम हैं। हत्या, लूट, बलात्कार और अपहरण की घटनाएं आम हो गई हैं। हाथरस कांड को याद करते हुए सपा विधायक नफीस अहमद ने कहा कि यह योगी सरकार के शासन की सबसे बड़ी कलंकित तस्वीर है, जहां पीड़िता को न्याय देने की बजाय रातों रात चुपचाप जला दिया गया और परिवार को आवाज उठाने तक से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ नफरत और फूट की राजनीति करती है, जबकि अखिलेश ने 2012 से 2017 तक विकास की राजनीति की थी। अखिलेश यादव की सरकार में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो, किसान दुर्घटना बीमा योजना, समाजवादी पेंशन योजना, नौजवानों को मुफ्त लैपटॉप, 108 और 102 नंबर की एम्बुलेंस सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार जैसे ऐतिहासिक काम हुए। नफीस अहमद ने अखिलेश यादव को पीडीए का महानायक बताते हुए कहा कि 2027 में सत्ता परिवर्तन तय है। जनता अब भाजपा की झूठी और मक्कार राजनीति से ऊब चुकी है और पीडीए गठबंधन को मजबूत बनाकर प्रदेश में खुशहाली की नई शुरुआत करेगी। बता दें कि इसके साथ ही सपा विधायक नफीस अहमद ने गोपालपुर विधानसभा के बरामदपुर गांव में इंटरलॉकिंग रोड जो 8,23,000 रुपए की लागत तथा हरकपुर तोहफापुर गांव में इंटरलॉकिंग रोड 9.9 लाख रुपए की लागत से निर्मित कराकर जनता को समर्पित किया। तो आपने देखा होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने लोहिया ग्राम योजना चलाई, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना चलाई, जिसके ज़रिए हमारे गांव में व्यवस्थाएं बेहतर हुई। गरीबों को 3.25 लाख रुपए का उस वक्त जब महंगाई भी कम थी तो उन्होंने आवाज़ देने का काम किया, लोहिया आवाज़ देने का। इस तरीके की तमाम योजनाएं थी। बच्चों को 18 लाख बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया, 102, 108 नंबर एम्बुलेंस चलाने का काम किया, डायल 100 चलाने का काम किया, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, हमारे आजमगढ़ का जो एसपीजीआई हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करने का काम किया, हमारे आजमगढ़ में जो है आपने देखा कलेक्ट्रेट बनवाया, सड़कें बनवाई। तमाम ऐसे काम माननीय अखिलेश यादव जी के रहे। मेट्रो चलाया, एकाना स्टेडियम बनाया, उसके बाद तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां सैमसंग से लिए हुए, अमूल से लिए हुए, एचसीएल से लिए हुए तमाम कंपनियों को लाए, जिससे हमारे यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले, नौकरी मिले। इन तमाम ऐसे कामों को हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2014 से केंद्र की है और 17 से प्रदेश में है, इनकी सरकार में आज नौजवान बेरोज़गारी की मार झेल रहा है। नौकरियां, उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नौकरियों के नाम पे उनके साथ धोखा हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फूट डालो की राजनीति करती है। ये धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटकर लोगों को वर्गला कर वोट लेने का काम करती है। लेकिन जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया है, इस पीडीए से भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं और जिस तरीके से सारे हम लोग पीडीए पंचायत के ज़रिए सौर समाज के बीच में जा रहे हैं, जिनके से मिल रहे हैं, तो वो खुद जनता दुखी है। जनता हॉस्पिटल में जा रही है, दवाएं नहीं मिल पा रही, बिजली व्यवस्था चौपट है, सड़कें जो है गड्ढा युक्त हो गई हैं, शिक्षा के नाम पर गरीबों के साथ धोखा हो रहा है। जो हमारे किसान हैं, आज यूरिया, डाई और खाद लेने जा रहे हैं तो आधार पे 1 बोरी खाद मिल रही है और 10 डंडा बोनस मिल रहा है पुलिस का। ये हालात पैदा कर दिए प्रदेश और देश के अंदर। तो जनता ने महसूस कर लिया है कि इन्होंने
10 साल की केंद्र की, 11 साल की सरकार और प्रदेश की सरकार ने प्रदेश को कमज़ोर करने का काम किया है। और यहाँ के जो नौजवान हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उन मुसलमान हैं, उनके साथ उत्पीड़न करने का काम किया, धोखा देने का। जब आप उनसे बात करोगे, आप उनसे कहोगे कि साहब स्वास्थ्य सेवाएं ख़राब हैं, तो कह रहे हैं बुलडोज़र चला रहे हैं। आप बताओ, बुलडोज़र से किसी का इलाज हो सकता है? आप जब उनसे नौकरी की बात करेंगे तो वो जात में की बात करेंगे। आप जब उनसे सड़क की बात करेंगे तो फिर वो कहेंगे कि धर्म खतरे में। तो वो इस चीज़ को गुमराह करते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जब हम गांव में जा रहे हैं, सौर समाज के लोग, यानी सारे समाज के लोग, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, अगड़ा भी शोषित अपने को महसूस कर रहा है, वो सारे लोग ये जान रहे हैं। क्योंकि सबको, सारा आदमी, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हर आदमी चाहता है कि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो। अब जात धर्म के ऊपर उठकर जनता बदलाव लाना चाहती है। जनता पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव और एनडीए गठबंधन को आगे लेके आना चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।